Today we will start with the topic of potential divider. पोटेंशियल एक आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज हम पोटेंशियल डिवाइडर को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर इन अ सर्किट, राइट। और प्रीवियसली हमने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ डिस्कस किया था। उनका डिफरेंस हमें पता है कि ईएमएफ इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स, राइट। Yeah. Now we are going to discuss about potential divider, और from the word potential divider हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल यानी वोल्टेज को स्पेसिफिक पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, राइट। So the main purpose of potential divider is to split potential difference in components, right. Or let's suppose it component first. So this is the main purpose of potential divider, to split up the voltage or potential difference between two components. Or let's suppose if we take example of a device, that which device we use to divide the potential. So the name of the device we used in our circuit is known as rheostat. Name of the device is rheostat. And first of all, let's see the basic construction of the device of rheostat. Then we will discuss that how it will work in the circuit. So and to measure electric current, we know that we use ammeter in our circuit to measure electric current. Yes, the device. Okay. So previously we only discussed about a fixed resistor, right? Where the values of the resistor will be same or fixed. So we are not able to change the value of resistors which are fixed in the circuit, right? But if we use a variable resistor, so it's it will be dependent resistance, or we can say that we can change the value of resistance in the circuit according to our requirements, right? So this is a rheostat, or in simple words you can also say that rheostat is a variable resistor, right? और ये वेरिएबल रेजिस्टर की तरह वर्क किस तरह से कर सकता है, और अगर आप इसमें वैल्यूज देखो तो इस रेओस्टेट के ऊपर जो वैल्यूज मेंशन है 50 ओम्स एंड 1.5 एम्पियर। तो जीरो से लेकर आप 50 ओम्स तक की जो रेजिस्टेंस है वो आप एक सिंगल डिवाइस से ऑपरेट कर सकते हो, राइट। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर होगा। ठीक है, अब आप इसमें सेटअप इस तरह से देखो कि यहाँ पर दो टर्मिनल्स हैं। लेट्स सपोज दिस विल बी टर्मिनल ए, यहाँ पर आप एक कनेक्शन कर सकते हो, दिस इज टर्मिनल बी। यहाँ पर हम सेकंड कनेक्शन यूज कर सकते हैं। और ये जो आप सेंटर में कॉइल देख रहे हो ब्लैक कलर से, ठीक है, ये सिंपल आपके पास एक वायर को लूप्स की फॉर्म में कनेक्ट किया है, राइट। और अगर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टर्स याद हो तो लेंथ के साथ अगर लेंथ इंक्रीज हो रही हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज, राइट। सो लेट्स सपोज अगर इसके एक एंड पर जीरो मार्क करते हैं, लेट्स सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें,
तो आप इसको राइट पर मूव करते जाओगे तो रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज होगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब आप देखो इसमें दो टर्मिनल्स है, लेफ्ट हैंड साइड पर टर्मिनल ए, राइट हैंड साइड पे टर्मिनल बी। और यहाँ पर ये स्लाइडर हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, और ये इजीली जो है वो इस रॉड पे स्लाइड कर सकता है, राइट, लेफ्ट राइट किसी भी पोजीशन में। और जिस पोजीशन में भी अभी स्लाइडर आपके पास इस डायग्राम में है, अगर हम इस स्लाइडर की पोजीशन को देखें तो आपके राइट पर जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, और जो लेफ्ट पे जो डिस्टेंस होगा वो राइट के डिस्टेंस से ग्रेटर है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पोटेंशियल इस पूरे सर्किट में पास होगा वो दो जगह पर डिवाइड हो रहा है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। ओके। यस तो सर। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी डिफरेंट होगी, इसे हम आर बी लिख लेते हैं, ये बी साइड टर्मिनल का रेजिस्टेंस होगी। और यहाँ पर हम आर ए लिख सकते हैं, ये ए साइड के टर्मिनल की रेजिस्टेंस होगी, राइट। तो अब आपके पास ये सिंगल रेजिस्टर है, और ये सिंगल रेजिस्टर वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि हम वैल्यूज तो अपनी मर्जी की फिक्स कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। और प्लस पॉइंट ये है कि हम वोल्टेज को भी दो डिफरेंट पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स डिवाइड कर सकते हैं, राइट। यस। तो दिस इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। और रियोस्टेट को जो है, ये रियोस्टेट एक सेपरेट डिवाइस है, लेकिन हम इसको सर्किट में एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जिस तरह से अब हम नॉर्मल हमारे फैंस के साथ जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो डिमर्स यूज करते हैं हम स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, तो वहां पर भी सेम प्रोसेस होता है। एक तो हम स्विच वहां पर यूज करते हैं टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द फैन, और सेकंड जो हम यहाँ पे जो डिमर और जो यूज कर रहे हैं वहां पर बटन उसे रोटेट करने के लिए स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, तो वहां पर ये हम पोटेंशियल डिवाइडर ही यूज कर रहे हैं, इन शॉर्ट। ठीक है। क्योंकि अब इतनी आपके पास मेगा जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्ट नहीं किए जाते, अब सर्किट्स जो है वो माइक्रो होते जा रहे हैं आपके पास। तो हम माइक्रो उसको जो है वो चिप्स में फिर डायोड्स लगाकर और यूज कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर जो अब हम स्पीड इंक्रीज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास वोल्टेज वहां पर हाई सप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, और करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, तो फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम लो वोल्टेज सप्लाई ले रहे हैं वहां से, और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, राइट। यस। तो ये आपके पास सिंपल प्रोसेस होता है पोटेंशियल डिवाइडर का, कि आप उसमें पोटेंशियल जो है वो दो एंड्स पर अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, राइट। और अगर हम इसको सर्किट डायग्राम में देखें तो सर्किट डायग्राम में हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रियोस्टेट के बारे में लिखा, और रियोस्टेट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये वेरिएबल रजिस्टर होगा। क्योंकि फिक्स रजिस्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने उसे फिक्स एक बार कहीं कनेक्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, राइट। तो इसलिए फिर वो डिवाइड करना भी उतना इजी नहीं होता, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सर्किट के पॉइंट्स को चेंज कर सकते हो, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी। ओके। यस। और फर्दर फिर हम अगर इसमें सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट ड्रॉ करते हुए हमने ये देखना है कि कहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, और उसकी वैल्यू से हम किस तरह से सर्किट में पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं। अब लेट सपोज अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लें पहले सर्किट की, और एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं लेट सपोज, और वो सिंपल सर्किट इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट होगी, जो पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास टर्मिनल होगा बैटरी का, ठीक है।
और अब ये एक सिंगल सिंपल सा सर्किट है, राइट। पॉजिटिव से करंट फ्लो कर नेगेटिव तक आपके पास एंड हो जाएगा, राइट। अब हम क्योंकि रेयोस्टेट यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो स्लाइडर होगा, स्लाइडर की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड होगी। ठीक है, लेट सपोज अगर ये बिल्कुल सेंटर में हो, अगर बिल्कुल मिड में हम इसे रखते हैं इनिशियली, हम इंक्रीज और डिक्रीज को भी डिस्कस करेंगे। लेट सपोज ये पोजीशन आपके पास पोजीशन, और आप इससे अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो। तो ये दोनों आपके पास राइट और लेफ्ट ऑन द रियोस्टेट। ओके। Yes. और यहाँ पर अगर हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं टू मेजर द वोल्टेज, यहाँ पर हमने एक मीटर किया और अब हम वैल्यूज को चेक कर लेते हैं और हम यहाँ पे दो रेजिस्टर्स भी कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम फिक्स रेजिस्टर को देखते हैं, फिर हम वेरिएबल को भी कनेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर दो रेजिस्टर्स हैं, राइट। और लेट सपोज टोटल जो वोल्टेज सप्लाई किया हमने वो आपके पास 10 वोल्ट्स का था, राइट। और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर ने आपको रीडिंग वो 5। ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और सेकंड रेजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम्स। तो ये आपके पास एक सिंपल सर्किट है जो आप रियोस्टेट के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हो, और जो सेंटर में पॉइंट है जहाँ पे कनेक्शन स्लाइडर लिखा हुआ है, तो आप उसे अप एंड डाउन मूव करके वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, राइट। तो 5 वोल्ट आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको एक सर्किट के एंड से मिल रहा है जो कि सिंगल रेजिस्टर, इसे हम R1 लिख लेते हैं, R1 से जो पास हो रहा है। और सेकंड रेजिस्टर की वैल्यू भी सेम है, R2 10 किलो ओम, राइट। अच्छा, अब यहाँ तो हमारे पास फिक्स रजिस्टर है, राइट। और अगर आपसे कोई कहे कि अगर हम इस स्लाइडर को अपवर्ड मूव करते हैं, इफ वी मूव द स्लाइडर, इफ वी मूव द स्लाइडर डायरेक्शन, अगर हम स्लाइडर को अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि इफ वी मूव द स्लाइडर इन अपर डायरेक्शन, तो द वैल्यू रेजिस्टेंस और लिखते हैं रेजिस्टेंस will increase, लॉजिकल रीजन भी इसका डिस्कस, लेंथ इंक्रीज होगी तो आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, राइट। ठीक है। तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज होगी, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास डिक्रीज होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा तो बिफोर एंटरिंग द टर्मिनल और आफ्टर मूविंग अवे फ्रॉम द टर्मिनल आपके पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो काफी डिफरेंट शो करेगी, राइट। क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास करंट स्लो डाउन होता है तो वोल्टेज आपके पास ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। तो अब जो पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक ही सिंगल सर्किट में एक जो डिवाइस रेयोस्टेट यूज कर रहे हैं
वो सिंपली जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को दो वैल्यूज में इक्वल या वेरिएबल डिवाइड कर सकता है, राइट। Yes. अब हम जब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या अप एंड डाउन अगर हम इसे देखें सर्किट को, तो ये जो 5 वोल्ट अभी हमने मार्क किए हैं, ठीक है, तो ये 5 वोल्ट बिल्कुल सेंटर में थे। अगर हम स्लाइडर को अपवर्ड ले जाते हैं तो जो R1 की वैल्यू है रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होगी, और जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो भी आपको वोल्टेज की हाई वैल्यू वहां पर शो करेगा, राइट। Yes. ठीक है, अच्छा, अब ये तो अभी हमने फिक्स रेजिस्टर्स लगाए थे, राइट। अब यहाँ पर तो हम इसको इंक्रीज कर भी रहे हो, तो हमें रेजिस्टर चेंज करना होगा। तो इसको सिंपल करने के लिए हम वेरिएबल रेजिस्टर यूज करते हैं। लेट सपोज अगर इसी सर्किट में हम वेरिएबल रेजिस्टर्स यूज करते, और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हम एक फैन को कनेक्ट कर रहे हैं और एक लाइट को, एलईडी लाइट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो एलईडी लाइट जो है वो सिंपल एक ही वोल्टेज और एक ही इलेक्ट्रिक करंट पे ऑपरेट हो सकती है, राइट। क्योंकि उसमें तो हमें सिंपल एक ही ब्राइटनेस चाहिए। लेकिन जो फैन है हम उसमें रेगुलेटर और डिमर यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। तो वहां पर हमें क्या चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टर, राइट। तो वहां पर हम वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल रेजिस्टर हो गया हमारे, और बाकी कनेक्शन एज इट इज हमारे पास। और यहाँ पर अब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो different होगी, थोड़ा सा रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी चेंज आएगा। और वो चेंज इस तरह से होगा कि लेट सपोज अगर मेन सप्लाई पे वोल्टेज हमारे पास सेम है 10 वोल्ट, और R2 की वैल्यू भी सेम रखते हैं हम, ठीक है, और ये वैल्यू R1 जो है वो वेरिएबल रेजिस्टर है। तो वेरिएबल रेजिस्टर होने का मतलब क्या है कि हम इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, 10 किलो ओम्स या कुछ और डिफरेंट लिखेंगे। Different? ठीक है, अब वो डिफरेंट तो होगी। अब वो डिफरेंट किस तरह से होगी कि मैक्सिमम हम अगर 10 किलो ओम्स का ही रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम जीरो, बिटवीन 0 and 10 किलो ओम्स वैल्यू कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब जो हम R1 की वैल्यू लिखेंगे वो आपके पास वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 10 किलो ओम्स, राइट। हम कोई भी वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं बाय मूविंग दिस स्लाइडर, ओके। और जो अपसाइड पर जो रेजिस्टर कनेक्ट है 10 किलो ओम्स वो कांस्टेंट है, तो वो तो अपनी जगह पे वैल्यू कांस्टेंट दे रहा है। लेकिन ये जो हमने वेरिएबल रेजिस्टर्स लगाए यहाँ पर, एक 0 से 10 किलो ओम्स, तो ये आपके पास स्लाइडर पे डिपेंड करेगा कि अगर स्लाइडर अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, और जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो भी मैक्सिमम 5 थी, तो उसे हम 0 से 5 तक मेंशन कर सकते हैं कि 0 से लेके 5 तक जो है वो कोई भी वैल्यू हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं बाय मूविंग द स्लाइडर अप एंड डाउन, ओके। तो ये हमारे पास सर्किट नंबर 2। तो सर्किट नंबर 2 की अगर बात करें, तो सर्किट नंबर 2 में हमने यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर बिटवीन वैल्यू सेलेक्ट कर, और ये पॉसिबल किस तरह होगा, बाय मूविंग स्लाइडर अप एंड डाउन, स्लाइडर,
upwards or downward. और इसके साथ फिर हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी रेजिस्टर पर डिपेंड करेगी, राइट। पोटेंशियल डिवाइडर, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, जो फाइनल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 से 5 तक की रेंज में हमने मेंशन किया है, वो डिपेंड करेगा हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस will depend upon the value of, right. Any confusion? No. तो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने देख लिया कि आपके पास आपके सिलेबस में भी है कि रियोस्टेट को आप एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हो। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है पोटेंशियल डिवाइडर का? टू स्प्लिट अप पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। और उसके लिए जो हमने डिवाइस स्टडी करना था वो रियोस्टेट था। और रियोस्टेट का आपने डायग्राम देख लिया, इमेज देख लिया, और उससे आपको आइडिया हो गया कि हम इसे लेफ्ट राइट मूव करके, जो हमने ओम्स लॉ स्टडी किया था जिसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, राइट। तो उसमें हम डिफरेंट रेजिस्टेंस पे जब वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम रेयोस्टेट यूज करते हैं, क्योंकि हम इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। हमें बार बार रजिस्टर चेंज नहीं करना होगा, हम सिर्फ इसको सिंपल स्लाइड करके और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। Yes. तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और लेट सपोज अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो इसकी इक्वेशन आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस और वोल्टेज की बात कर रहे हैं, राइट, कि अगर एक जगह पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, तो वोल्टेज भी कितने होंगे आपके पास? दो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, राइट। एक R1 के साथ होगा और एक R2 के साथ होगा, राइट। Yes. तो हम इसकी इक्वेशन सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर, सो इसका वोल्टेज भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा, और रेशियो हम फाइंड करेंगे उसका विद R2 एंड V2। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है कि अगर कोई भी एक वैल्यू अननोन हो और बाकी थ्री वैल्यूज गिवन हो तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट। Yes. क्योंकि हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर का जो कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो है वो वहां पर क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर जब हम लगाएंगे तो इसलिए ओम्स लॉ को पूरा इंक्लूड नहीं कर रहे हम, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज वेरी करेगा, राइट। तो R1 इक्वल्स टू V1, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस होगी वो V1 की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, और R2 इक्वल्स टू V2, जितना आप रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू यूज करोगे, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ V2। और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर रेशियोज आ गए विद रिस्पेक्ट टू R विद रिस्पेक्ट टू V। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? No, sir, it's clear. ओके, so this was the topic of potential divider.